हाय गाइस, गुड इवनिंग। आई एम ऑडिबल। सो मैंने आपके लिए एक चार्ट छोड़ा है सामने, जिसमें कि हम इसमें सारे के सारे जो भी पैटर्न्स बन रहे हैं वो एक तरह से देख सकते हैं। किस किस तरह दोजी बन रहा है, किस तरह व्हाइट सोल्जर बन रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या नोटिस करा? देखो, जब पहले चार्ट पे व्हाइट सोल्जर्स आ रहे हैं, ठीक है ना, तो व्हाइट सोल्जर्स में जो आपने देखा कि क्या व्हाइट सोल्जर्स क्या होते हैं, हमारे जो बायर्स का डोमिनेशन है वो शो होता है। यानी कि यहाँ से मेरा ट्रेंड जो है वो अपसाइड जाना शुरू हो सकता है। फिर क्या हुआ? फिर प्राइस ने अपसाइड लिया, फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट लिया, फिर दोजी बनाया, दोजी के बाद फिर से अपसाइड डाउनसाइड एंड देन देयर इज अ बेयरिश हरामी। ठीक है, बेयरिश हरामी के बाद देन देयर इज अ रिवर्सल इन पैटर्न। अगेन देन देयर इज अ बुलिश इंगल्फिंग, फिर हमारा बेयरिश इंगल्फिंग आया, तो उसमें थोड़ा सा डाउनवर्ड गया। बट कई बार आपका ये भी होगा कि जो आपका एंट्री जोन है, ठीक है ना, उससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो किस तरह से स्टॉप लॉस रखना है, अगर किस तरह से स्टॉप लॉस का प्लेसमेंट और किस तरह से टारगेट का प्लेसमेंट रखना है, वो हमें जानना है। ठीक है ना, तो पैटर्न्स तो हमें समझ में आ जाएंगे मार्केट में। ठीक है, आपने पैटर्न्स को एक बार रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया, आपने आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया। उसके बाद आपका नेक्स्ट केस क्या है कि आपको जो टारगेट है और आपका स्टॉप लॉस है वो किस तरह से हमें पोजीशनिंग करनी है, वो हमें जानना है। ठीक है ना, तो वही अब चीजें हम डिस्कस करेंगे, हम बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में आ चुके हैं। ठीक है, देन देयर इज अगेन अ बुलिश हरामी। ठीक है, बुलिश हरामी में क्या होता है? स्मॉलर ग्रीन कैंडल होती है, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि देयर आर बायर्स कमिंग इनटू द मार्केट विच कैन रिवर्स द डायरेक्शन। देन देर आर लास्ट में थ्री ब्लैक क्रॉस, और इसके बाद क्या होगा? थ्री ब्लैक क्रॉस के बाद यूजली क्या होता है? चार्ट किस साइड जाएगा? डाउन साइड या अप साइड? देखो, थ्री ब्लैक क्रॉस के बाद हमेशा डाउन जाएगा। ठीक है ना, वाई? बिकॉज द सेलर्स आर शोइंग देयर डोमिनेशन। तो हमें मार्केट को साइकोलॉजिकली और पढ़ना है, उसको समझना है कि वहां पर जो सेलर्स और बायर्स हैं वो किस तरह के इंडिकेशन कर रहे हैं हमें मार्केट में। दोजी का कलर मैटर नहीं करता। ठीक है, दोजी इज बेसिकली व्हाट, इट्स अ न्यूट्रल कैंडल। ठीक है, तो आपको दोजी का जो देखना है ना, वो आपको ये देखना है कि किस साइड डोमिनेशन ज्यादा है। सी, दोजी में क्या ज्यादा होता है? विक, जो विक का साइज होता है वो बड़ा होता है, यस और नो? दोजी का जो विक का साइज होता है वो बड़ा होता है, यस। और हमने क्या समझा था? अपर विक पे और डाउन विक पे कौन होता है? अपर विक पे कौन प्रेजेंट होता है? सेलर्स। एंड डाउन विक पे कौन होता है? बायर होते हैं। तो अगर दोजी का मेरा अपर विक बड़ा है तो प्राइस जो है मेरा डाउन डायरेक्शन में जाने को ज्यादा प्रोबेबल है। सिमिलरली अगर मेरे दोजी का डाउन विक ज्यादा बड़ा है तो मेरा प्राइस जो है अपसाइड ज्यादा मूव करने की प्रोबेबिलिटी। तो आज हमारा जो शुरू होगा वो शुरू होगा ट्रेंड। ठीक है ना, अब हम ट्रेंड को देखना शुरू करेंगे। कितने टाइप्स के ट्रेंड होते हैं? तीन तरह के ट्रेंड होते हैं हमारे मार्केट में। ठीक है, सो दिस इज एन अप ट्रेंड। तो आपको देखो, आपको नोट्स बनाने हैं फटाफट किस चीज के, कि कितने तरह के ट्रेंड्स अवेलेबल है मेरे पास मार्केट में। अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, साइड ट्रेंड होता है। ठीक है, सो इफ इट इज एन अप ट्रेंड, if it is an uptrend, what will do? The price will go upside. Then there is comes a sideways trend. तो sideways trend आपको क्या दिखेगा? ना मेरा हाई ब्रेक हो रहा है, ना ही मेरा लो ब्रेक हो रहा है। तो प्राइस क्या करेगा? सेम हाई और लो के बीच में मूव करता रहेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं डाउन ट्रेंड की बात करूं तो क्या होगा? प्राइस जो है मेरा नीचे की साइड पे मूव ऑन करेगा। ठीक है, तो ट्रेंड कितने तरह के हुए? तीन तरह के ट्रेंड होते हैं हमारा, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। अप ट्रेंड में हम क्या करेंगे बताओ? अप ट्रेंड में अगर हमें पोजीशन को ऑन करना हो तो क्या करेंगे? लॉन्ग करेंगे, शॉर्ट करेंगे? लॉन्ग करेंगे, दैट्स गुड। सिमिलरली अगर मैं आपसे डाउन ट्रेंड में पूछूं, डाउन ट्रेंड में क्या करोगे आप? शॉर्ट। ठीक है, तो सारे अब ये चीज क्लियर होनी चाहिए। जब भी मेरा मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है ना, जब भी मेरा मार्केट अप ट्रेंड में है, देन आई एम गोइंग टू लॉन्ग। अगर मेरा मार्केट डाउन ट्रेंड में तो क्या करूंगा? शॉर्ट करूंगा। सिमिलरली अगर मेरा साइडवेज चल रहा है ट्रेंड, तो मैं क्या करूंगा बताओ? ठीक है, कोई बोल रहा है हेजिंग, वेट फॉर द ट्रेंड, वेट, सिट एंड वेट, गुड, वेट, होल्ड। ठीक है, तो देखो, अगर साइडवेज ट्रेंड चल रहा है तो मैं कभी भी ट्रेड में एंटर नहीं करूंगा। आई विल ऑलवेज एंड ऑलवेज लुक फॉर द ब्रेकआउट। ठीक है ना, तो मैं तब तक ब्रेकआउट का वेट करूंगा। ब्रेकआउट क्या होता है, कैसे करते हैं, उसको हम समझेंगे आज। बट तब तक मैं क्या करूंगा? मैं ब्रेकआउट का वेट करूंगा। एंड अगर आपने ऑलरेडी पोजीशन ले रखी है, आपने ऑलरेडी पोजीशन ले रखी है और जो हमारा ट्रेंड है वो साइडवेज चला गया, तो हम क्या करेंगे? उसको होल्ड करेंगे। सो हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन? सबसे सिंपल होता है हमारा ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रैक्टिकली कैसे होता है वही इसी तरीके से दिखाया जाएगा, सो दैट मैंने सारे एग्जांपल्स को नोट डाउन कर रखा है कि जब भी मेरा प्राइस जो है अपसाइड जा रहा है, ठीक है ना, कुछ ऐसे करते हुए प्राइस रिट्रेसमेंट करते हुए अपसाइड करते हुए अपसाइड मूव करता है, डाउन जाएगा, अप जाएगा, बट अल्टीमेटली क्या हो रहा है? अगर मैं लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखूंगा तो मेरा जो प्राइस है वो अपसाइड जा रहा है। तो मैं ट्रेंड को ड्रॉ करने के लिए क्या करूंगा? मैं जितनी भी विक्स है ना उनको कंटिन्यू करूंगा, जितनी भी विक्स है उन पे स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा। ठीक है, मैक्सिमम विक्स को आपको टच करना है। देखो, ये इसके आगे ट्रेड कैसे करना है ये मत सोचना, अभी आपको ये समझना है कि ऑलरेडी अगर मेरा चार्ट ऐसा कुछ दिख रहा है तो मैं किस तरह से एनालाइज करूंगा चार्ट को। तो अब हमारा क्या शुरू हो रहा है? एनालिसिस शुरू हो रहा है कि टेक्निकल एनालिसिस में किस तरह से करूंगा। हमने समझा था दो तरह के एनालिसिस होते हैं। दो तरह के एनालिसिस कौन से होते हैं? फंडामेंटल होता है और टेक्निकल होता है। फंडामेंटल हमने लास्ट टाइम करना सीखा था, यस और नो? फंडामेंटल हमने लास्ट टाइम करना सीखा था, जहां पे हमने ये समझा था कि जो न्यूज होती है उसको हम किस तरह से यूज करेंगे। हमारे मेजर इवेंट्स जो आएंगे वो न्यूज पे किस तरह से हमें दिखेंगे। तो हमें बेसिकली क्या पता चलेगा कि वोलेटिलिटी कब आने वाली है। ठीक है ना, हमें क्या पता चलता है फंडामेंटल से कि वोलेटिलिटी कब आने वाली है। बट अगर मैं आपसे पूछूं ट्रेड कब लेना है, व्हेन आई शुड एंटर, व्हेन आई शुड एग्जिट, तो ये कौन बताएगा? ये सारी चीजें मुझे टेक्निकल एनालिसिस मेरे को आंसर करेगा। और उन टेक्निकल एनालिसिस में हमें क्या समझ में आता है कि जो हमारे एनालिसिस है, जो टेक्निकल एनालिसिस हम यहाँ जो शुरू कर रहे हैं,
उसमें क्या आता है, कैंडलस्टिक्स आती है, कैंडलस्टिक्स के एग्जांपल जो हमारे पैटर्न है वो आते हैं। तो अब हम एनालिसिस करना चाह रहे हैं किसका, पूरे एज अ कैंडलस्टिक चार्ट का। तो हम पूरे चार्ट का एक एनालिसिस कर रहे हैं कि प्राइस अगर मेरा अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में, मुझे कैसे पता चलेगा। तो अगर प्राइस अप ट्रेंड में तो मेरा क्या बनाएगा, प्राइस एक अपर मूवमेंट देगा बट रिट्रेसमेंट। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको जो एक लाइन चल रही है उस तरह से मूव फॉरवर्ड करेगी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं डाउन ट्रेंड की बात करूं, देखो डाउन ट्रेंड का मेरा डालना नहीं था, बट अगर डाउन ट्रेंड होगा तो सिमिलरली प्राइस कुछ ऐसे चल रहा होगा और मैं अपसाइड जो भी अप विक्स है उसको मैं कनेक्ट कर दूंगा, डाउन ट्रेंड बन जाएगा मेरा। इसको मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा चार्ट्स में कैसे ड्रॉ करते हैं, किस तरह से यूज करते हैं। बट अभी आपको कंसेप्चुअली समझने की किस तरह से मैं ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ, किस लिए वो काम आएगी। ठीक है, तो प्राइस क्या होगा, प्राइस मेरा इस तरह से मूव करता जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक डाउन ट्रेंड ड्रॉ करूंगा, सारी विक्स को कनेक्ट करूंगा, मैक्सिमम जो विक्स जितनी भी कनेक्ट हो सकते हैं उसको कनेक्ट करूंगा। अगर आपको कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है जहां पर प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा फिर ऊपर चला गया, तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसको भी आपको सेंटिमेंट में लेना है। अभी सेंटिमेंट अगर हम समझ रहे हैं, ट्रेंड लाइन के थ्रू हम क्या समझ रहे हैं, सेंटिमेंट। आई हैव माउस, तो प्लीज डोंट जज माई हैंड राइटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं, हम सेंटिमेंट समझ रहे हैं कि प्राइस का जो सेंटिमेंट है वो किस तरह से काम आ रहा है। करंट चार्ट पे मेरा सेंटिमेंट क्या है, अपसाइड है डाउन साइड है, क्या बुलिश है या बेरिश है, ठीक है, मेरा बुलिश सेंटिमेंट है यहाँ पे। मूव ऑन टू नेक्स्ट। उसके बाद क्या होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझना। मेरा प्राइस जब भी मेरा प्राइस जो है एक लो बनाएगा और प्राइस अपसाइड जा रहा है, फिर लो बना रहा है, अपसाइड जा रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, सपोर्ट। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, सपोर्ट। की प्राइस यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। सिमिलरली अगर प्राइस मेरा कहीं किसी लेवल से नीचे आ रहा है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, रेजिस्टेंस, ठीक है। या मार्किंग कर सकते हो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारी जो मेजर स्ट्रैटेजीज होती है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बेसिस पे ही होती है। देखिए, एक तो होता है कि हम इंडिकेटर बेस्ड काम करें, ठीक है, इंडिकेटर्स में आपको यूज करना सिखा दूंगा अगर टाइम मिला तो। बट हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम मेजरली क्या करेंगे, हम प्राइस एक्शन का यूज करेंगे। प्राइस एक्शन के जो एनालिसिस होते हैं उनके टूल्स क्या है, उनके टूल्स होते हैं टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन एनालिसिस है। उनके टूल्स क्या होते हैं, उनके टूल्स होते हैं हमारे ट्रेंड लाइन, ठीक है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डेली हाई लो। तो ये सब क्या है, ये हमारे टूल्स हैं। तो हम उनके टूल्स के बारे में समझ रहे हैं, किस तरह से मुझे एज एवरेज पूरे प्राइस को अगर समझना है तो वो मैं कैसे समझूंगा। अभी तक हमने जो कैंडलस्टिक पैटर्न यूज करे थे, मैंने आपको क्या बोला था, वो हम किस में यूज करेंगे, एंट्री ट्रिगर्स के लिए, रिवर्सल्स और एंट्री ट्रिगर्स के लिए, ठीक है। नाउ इफ यू आर एनालाइजिंग द चार्ट एज अ होल, देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द टूल्स दैट आई एम गोइंग टू यूज इन द मार्केट। ठीक है, तो हमें समझना है कि जो सपोर्ट होता है वहां से प्राइस जो अपसाइड जा रहा है, यानी कि सपोर्ट पे कौन प्रेजेंट होगा, सपोर्ट पे बायर्स प्रेजेंट होंगे या सेलर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सपोर्ट पे हमेशा बायर्स प्रेजेंट होंगे। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं रेजिस्टेंस पे कौन प्रेजेंट होगा, ठीक है, सेलर्स प्रेजेंट होंगे। दैट्स वेरी गुड, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम अपने एनालिसिस को यूज करेंगे। तो ट्रेंड लाइन जो है, अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन की बात करूँ तो ट्रेंड लाइन भी तो एक सपोर्ट ही है, यस और नो, ठीक है। ट्रेंड लाइन भी तो एक सपोर्ट ही है। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है तो यहाँ क्या समझा जाता है कि सपोर्ट हैज फेल्ड। अगर मेरा सपोर्ट अगर ब्रेक हो रहा है तो मैं क्या सोचूंगा, सपोर्ट हैज फेल्ड, यस और नो। अगर सपोर्ट फेल हो रहा है तो यानी कि मेरे बायर्स फेल हो रहे हैं मार्केट में। अगर मेरा सपोर्ट फेल हो रहा है तो यानी कि बायर्स फेल हो रहे हैं मार्केट में। अगर मेरे बायर्स फेल हो रहे हैं तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द प्राइस दैट आई एम गोइंग टू लुक फॉर। अगर मेरा सपोर्ट फेल हो रहा है और मेरे बायर्स फेल हो रहे हैं तो व्हाट इज द प्राइस, डायरेक्शन ऑफ द प्राइस दैट आई एम लुकिंग फॉर, अप और डाउन। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने चाहिए। सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, डाउन होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बोल रहा हूँ मेरा रेजिस्टेंस फेल हो रहा है, मेरा रेजिस्टेंस फेल हो रहा है यानी कि मेरे कौन फेल हो रहे हैं, मेरे सेलर्स फेल हो रहे हैं मार्केट में। अगर मेरे सेलर्स फेल हो रहे हैं तो मेरा प्राइस का डायरेक्शन जो होगा वो किस साइड जाएगा, अप साइड जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखो, यही चीजें होती है जो हमें ट्रेडर बनाती है, जो हमें एज एनालिटिकल जो हमें माइंडसेट होता है वो यही होता है। हमें मार्केट का सेंटिमेंट देखना है, हमें मार्केट के पार्टिसिपेशन को देखना है कि मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स है कौन है, वो बायर्स और सेलर्स है। तो बायर्स और सेलर्स में से कौन जीत रहा है, कौन डोमिनेट कर रहा है मार्केट में, उसी साइड पे तो हम ट्रेड लेंगे। देखो मार्केट में हर कैंडल में बायर और सेलर दोनों प्रेजेंट है। आपको कैंडल क्या डिनोट कर रहा है कि यहां से यहां तक का ट्रांजेक्शन फिलफुल हुआ। अगर आप बेच रहे हो, लेट्स से आप सेलिंग कर रहे हो तो कोई खरीद भी तो रहा है, यस और नो, ठीक है। सिमिलरली अगर आप खरीद रहे हो तो कोई बेच रहा होगा, तभी तो आप खरीद पाओगे, राइट। तो मार्केट क्या है, मार्केट इज बेसिकली अ कॉन्ड्रम और अ बेसिकली कोलैबोरेशन ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट, दैट इज द बायर एंड सेलर। तो हर कैंडल पे चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो रेड हो, तो ट्रांजेक्शन तो हो रहा है, क्वांटिटी एक्सचेंज हो रहा है। तो मेजरली हमें क्या समझना है कि हर कैंडल पे क्वांटिटी जो है वो एक्सचेंज हो रहा है आपस में। बायर्स और सेलर्स ही आपस में क्वांटिटी एक्सचेंज कर रहे हैं। किसी बंदे का इस प्राइस लेवल पे अगर किसी का सेलिंग का बायस है तो किसी का बाइंग का बायस है, यस और नो। किसी एक प्राइस लेवल पे कोई सेल करना चाह रहा है तो कोई बाय करना चाह रहा है। देखो एक ही सेम चार्ट को आप 40 पार्टिसिपेंट्स हो यहाँ पे, ठीक है ना। हम अगर 40 लोग यहाँ पर सारे एक ही चार्ट को देखेंगे तो हम ये मान के चलो कि अलग अलग थ्योरम बनाएंगे। किसी का एक प्राइस लेवल पे बाइंग आएगा तो किसी एक का सेलिंग आएगा। बट जीतेगा कौन, जीतेगा तो वही ना जिसका डोमिनेंट बायर है सेलर होगा। क्योंकि वो क्या कर रहा है, डोमिनेंट बायर और सेलर का मतलब क्या है, जो मैं आपको बार बार डोमिनेंस बोल रहा हूँ उसका मतलब क्या है कि हैवी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है। हैवी कैपिटल जो इंट्रोडक्शन आ रहा है वहीं से तो प्राइस मूव करेगा। अगर मैं हैवी क्वांटिटी में बेचता चला जाऊंगा तो प्राइस डाउन ही जाएगा ना। सिमिलरली अगर मैं हैवी क्वांटिटी में बाइंग करता जाऊंगा तो मेरा प्राइस अपसाइड ही जाएगा। सो आई कैन नॉट
आई कैनॉट से कि इस टाइम पे बाइंग हो रहा है या सेलिंग हो रहा है, ये हमेशा होता रहेगा। अगर एक कैंडल अगर कुछ ग्रीन बना है या रेड बना है, तो रेड कैंडल का मतलब ये नहीं है कि वहां पर मेरा क्वांटिटी का एक्सचेंज हुआ, वहां पर मेरे बायर प्रेजेंट नहीं थे, वहां बायर प्रेजेंट थे बट प्राइस नीचे गया है। ठीक है, इस बात को क्लियर रखना माइंड में कि प्राइस नीचे जा रहा है, क्वांटिटी एक्सचेंज हो रही है वहां पे भी, कोई बाय कर रहा है तो कोई सेल कर रहा है, तो मार्केट में आपस में ट्रांजेक्शन हो रही है। बट रेड कैंडल का सिग्निफिकेंस क्या है कि मेरा प्राइस जो है वो डाउनवर्ड गया, उस एक्सचेंज की वजह से प्राइस मेरा नीचे गया। तो बताओ, अगर रेड कैंडल बनी है तो किसका ज्यादा एक्सचेंज हुआ होगा? सेलर्स का ज्यादा एक्सचेंज हुआ होगा या बायर्स का ज्यादा एक्सचेंज हुआ होगा? ठीक है, सब बोल रहे हैं सेलर और सबके आंसर गलत है। यार एक्सचेंज तो सेम ही होगा ना, नंबर ऑफ बायर्स इक्वल टू नंबर ऑफ सेलर्स, तभी तो मेरा बेसिकली एक ऑर्डर ट्रांजेक्शन होगा, मतलब एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा। लेट से आप लोग मेरे पास आए और आपने मुझे बोला सर आपका एक मुझे कुछ सामान चाहिए। लेट्स से मैं आईफोन 13 एक सेल कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आईफोन 13 सेल कर रहा हूँ, मेरे पास 100 आईफोन 13, ठीक है। अब कोई एक बंदा आया कि मुझे बोलता है मैं तो 80 लूंगा, बट मैंने सेलिंग ऑर्डर कितने का डाल रखा है? 100 का। तो क्या मेरे ट्रांजेक्शन मैच होगा? मैंने 100 का ऑर्डर डाला है, उसने मेरे को 80 का ऑर्डर दिया, क्या मेरा ट्रांजेक्शन मैच होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह से आपको ये समझना है कि क्वांटिटी एक्सचेंज हो रहा है वो सेम हो रहा है, बायर और सेलर सेम क्वांटिटी एक्सचेंज कर रहा है। ठीक है, बायर और सेलर एक साथ क्वांटिटी सेम एक्सचेंज कर रहे हैं। बट व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज दैट द सेलर्स, अगर मेरा प्राइस डाउन जा रहा है, तो यानी कि सेलर लोअर प्राइसेस भी एक्सचेंज करने को तैयार है। सेम क्वांटिटी एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन अगर रेड कैंडल बना है तो इसका मतलब सेलर एक्सेप्ट कर रहा है, क्या एक्सेप्ट कर रहा है? लोअर प्राइसेस पे एक्सचेंज करने को क्वांटिटी। अगर मेरा रेड कैंडल बन रहा है, इट डजंट मीन दैट सेलर इज सेलिंग इन हैवी क्वांटिटी, क्वांटिटी सेम रहेगा। जब कोई बाय करेगा तभी कोई बेच पाएगा, जब कोई बेच पाएगा तभी कोई बाय करेगा, तो क्वांटिटी सेम एक्सचेंज होगा, बट द प्राइस मोमेंटम इज बिकॉज ऑफ द विलिंगनेस ऑफ द बायर्स एंड सेलर्स टू एक्सेप्ट द क्वांटिटी एट लोअर और हायर प्राइसेस। अगर सेलर लोअर क्वांटिटी पे एक्सेप्ट कर रहा है प्राइस को, अगर मेरे पास 100 आईफोन 13 है, लेट्स से एक आईफोन 13, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1 लाख रुपए का, तो मैंने ऑर्डर 1 लाख रुपए का डाला होगा। बट अगर मेरे पास 100 अगर आईफोन्स है, तो मैं 1 लाख रुपए पे सबको सेल नहीं कर सकता। जो नेक्स्ट बायर आएगा, किसी को मुझे डिस्काउंट भी देना पड़ेगा, किसी को मुझे प्रीमियम भी लेना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ सबको, तो वो कह रहा है आई एम एक्सेप्टिंग लोअर प्राइसेस। मैंने ऑर्डर दिया था 100 आईफोन का, किसी ने मेरे को ऑर्डर डाला 80 आईफोन का, मैं उसे बोल रहा हूँ भाई काम कर, थोड़ा 90,000 में मैं तेरे को 100 के 100 आईफोन दे देता हूँ। तो क्या अब वो बताओ, वो मेरे को बोलता है ठीक है मैं 100 आईफोन ले लेता हूँ आपसे। तो यहाँ पर क्या हुआ? प्राइस डाउन हुआ ना। क्या क्वांटिटी कम हो पाई? नहीं। बट प्राइस डाउन क्यों हुआ? क्योंकि आई वॉज विलिंग टू एक्सेप्ट अ लोअर प्राइस। ठीक है, ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए माइंड में। बहुत लोगों को ये तक समझ नहीं आता कि जो रेड कैंडल है या ग्रीन कैंडल है उसको शो क्या कर रहा है। आप इवन आगे जाके ये सब चीजें यूट्यूब वगैरह पे, जो भी आगे जाके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स पे देखोगे, आप ये चीजें गलतियां पकड़ोगे कि कोई अगर बोल रहा है कि रेड कैंडल पे सेलर हावी है या सेलर ज्यादा क्वांटिटी एक्सचेंज कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्वांटिटी विल बी द सेम। However, only willing point is that the seller is willing to accept a lower price, तभी तो डाउन जाएगा प्राइस में। ठीक है, सिमिलरली अगर बायर ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो क्या मैं बोलूंगा कि एक्सचेंज क्वांटिटी एक्सचेंज बायर ज्यादा कर रहा है? बायर ज्यादा बाइंग कर रहा है तभी ऐसा हो रहा होगा कि प्राइस जो है मेरा अपसाइड जा रहा है? नहीं। बायर इज विलिंग टू एक्सेप्ट द क्वांटिटी एट हायर प्राइसेस, ओनली देन द प्राइस विल इंक्रीज। यू गेटिंग माई पॉइंट? किसी को यहाँ पे कोई भी दिक्कत अभी तक? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट था जो बहुत लोगों को नहीं पता होता मार्केट में। तो अगर सेलर विल कर रहा है किस चीज के लिए? एक्सेप्ट लोअर प्राइसेस, यानी कि डिस्काउंट पे बेचने को तैयार है, तो मेरा प्राइस नीचे गिर जाएगा ना। सिमिलरली अगर मेरा बायर तैयार है हेवी प्राइसेस पे खरीदने के लिए, जब एकदम कोविड आया था, तो आपने मास्क के प्राइसेस देख रहे थे, 10-10 20-20 रुपए का मास्क बिक रहा था, तो 2 रुपए का बिकता था, पहले 5 रुपए का बिकता था। उसी के क्या हुआ था, 20-20 रुपए का बेचा गया था। बट वो प्राइस इंक्रीज क्यों हुआ? क्या क्वांटिटी एक्सचेंज ज्यादा हुई थी उस टाइम पे, बायर ने ज्यादा खरीदा था? नहीं, बिकॉज देर वॉज अ ह्यूज डिमांड एंड बायर वॉज विलिंग टू एक्सेप्ट द सेम मास्क एट हायर प्राइसेस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है ना? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग एंड मेक इट क्लियर इन योर हेड दैट द क्वांटिटी एक्सचेंज इज सेम। क्वांटिटी कभी भी नहीं बदलेगी, क्वांटिटी जितनी आपने बेची है उतनी ही कोई खरीद रहा है। बट किस प्राइस पे बेच रहा है? क्या वो डिस्काउंट पे बेच रहा है, क्या वो प्रीमियम पे बेच रहा है, क्या वो अगर न्यूट्रल पे बेच रहा है? लेट से अगर 100 रुपीज का मैंने प्राइस रखा और 100 रुपीज ही सामने वाले ने एक्सेप्ट कर दिया, तो बताओ कौन सी कैंडल बनेगी? ठीक है, दोजी बनेगी, न्यूट्रल कैंडल बनेगी। मैंने 100 रुपए का प्राइस रखा, सामने वाले ने 100 पे खरीदा, जितनी क्वांटिटी में 100 पे बेचे जा रहा हूँ वो 100 पे खरीदे जा रहा है, तो एक दोजी बनेगी। ठीक है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल कैंडल। क्योंकि वहां पर कोई भी डोमिनेट नहीं कर पा रहा, वहां पर बायर हैवी प्राइसेस पे खरीदने को तैयार नहीं हो रहा, सेलर कम बेचने पे तैयार नहीं हो रहा, इसलिए दोजी का फॉर्मेशन होता है, और इसलिए एक रिवर्सल को माना जाता है दोजी। क्योंकि मार्केट ये एक्सपेक्ट करता है, मार्केट ज्यादा टाइम पे इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, मार्केट हर टाइम दोजी नहीं बनाएगा, तो व्हाट विल हैपन? आइदर seller will start accepting lower prices or the buyer will start accepting higher prices after doji.
गोइंग टू द टेक्निकल इंडिकेटर्स, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं बेसिकली? ठीक है, तो इंडिकेटर्स बेसिकली क्या होते हैं, दे हेल्प टू आइडेंटिफाई फ्यूचर मूवमेंट, दैट्स गुड। ठीक है ना, तो जैसे अगर किसी ने ट्रैवलिंग करी है, ठीक है ना, अगर यहाँ पे कोई ट्रैवलर्स हो, तो आपने देखा होगा कि रोड ब्लॉक्स पे वो बने होते हैं, आपका इतने किलोमीटर बचा है जहां भी आपको जाना है। लेट से अगर आपको हिमाचल जाना है, शिमला जाना है, तो आप रास्ते में क्या देखते हो, पूरे हाईवे पे आपको दिखता है ना कि इतने किलोमीटर दूर है या इतने किलोमीटर दूर है, यस और नो। ठीक है, तो ये क्या है, ये सब एक तरह के इंडिकेटर्स है। आपका ओडोमीटर जो होता है, आपकी गाड़ी की जो स्पीड है, वो जो आपका ओडोमीटर है वो क्या है, वो इंडिकेटर है कि कितनी गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही है। ठीक है, उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि वेदर यू वांट टू स्लो डाउन और यू वांट टू फास्ट अप। ठीक है, बट इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वो आपको इंडिकेट करते हैं अबाउट द प्राइस मूवमेंट। ठीक है, तो हम इसको समझेंगे इंडिकेटर्स जो बेसिकली होते हैं, कितने तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, चार तरह के इंडिकेटर्स होते हैं मार्केट में। ठीक है, तो आप ये नोट बना सकते हो। ट्रेंड इंडिकेटर्स होते हैं, वोलेटिलिटी इंडिकेटर्स होते हैं, मोमेंटम इंडिकेटर्स होते हैं, एंड देन देयर इज अ वॉल्यूम इंडिकेटर। तो ट्रेंड इंडिकेटर क्या शो करेगा? ट्रेंड इंडिकेटर यूजुअली ये शो करेगा कि प्राइस जो है मेरा अपवर्ड डायरेक्शन में है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में। समटाइम्स इट इज वेरी, मार्केट कई बार आपको क्लियर मूवमेंट्स नहीं दिखाता है, कई बार मार्केट कुछ ऐसा चल रहा होगा, लेट्स से लाइक दिस। ठीक है, तो नो डाउट आप ट्रेंड लाइन बना सकते हो उसमें। ठीक है, लेकिन अगर आपको इंडिकेशन मिल जाए थोड़ा सा कि प्राइस यहाँ से अपसाइड जाने वाला है या डाउन साइड जाने वाला है या है क्या, तो क्या होगा, आपको ईजी हो जाएगा मार्केट में। यस और नो, ईजी हो जाएगा मार्केट में पता करना कि मार्केट का मूवमेंट किस साइड है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे चार तरह के इंडिकेटर होते हैं। सबसे पहले ट्रेंड इंडिकेटर। ट्रेंड इंडिकेटर जैसे एग्जांपल मूविंग एवरेज। ठीक है, एग्जांपल मूविंग एवरेज, जिसमें हमें क्या पता चलता है, हमें ट्रेंड का डायरेक्शन पता चलता है कि मार्केट जो अभी साइडवेज में है, मार्केट जो अभी अप ट्रेंड में है, मार्केट डाउन ट्रेंड में। ठीक है, इसको कैसे यूज करते हैं अभी आगे मैं दिखा दूंगा स्लाइड में या फिर रियल चार्ट पे। बट आपको समझना है कि फर्स्ट टाइप ऑफ इंडिकेटर इज ट्रेंड इंडिकेटर, जो आपको ये बताएगा मार्केट या तो साइडवेज में है, या अप ट्रेंड में है, या डाउन ट्रेंड में है। सेकंड होता है वोलेटिलिटी इंडिकेटर्स। वोलेटिलिटी इंडिकेटर्स क्या होता है, ड्रामेटिकली इट शोज हाउ द प्राइस कैन चेंज ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एग्जांपल बॉलिंगर बैंड। बॉलिंगर बैंड को अगर किसी ने यूज कराओ, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है कि आपको पहले ही वोलेटिलिटी पता चल जाती है। जैसे हमने वोलेटिलिटी पता करने के लिए फंडामेंटल देखे थे, हमने न्यूज चार्ट देखा था। बट प्राइस के विद इन द, अगर कोई फंडामेंटल न्यूज नहीं आती तो भी तो कई बार प्राइस में वोलेटिलिटी अपसाइड और डाउनसाइड आ रही होती है। ठीक है, जैसे अगर किसी को एग्जांपल लेना हो ना, तो आज का बजाज ऑटो का चार्ट खोल लेना। आज बजाज ऑटो में कोई न्यूज थी तो उसका उसका चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ इफ इट्स पॉसिबल। ठीक है ना, ये मैं सोचता हूँ फॉरेक्स में स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको वोलेटिलिटी डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको यही चीज अभी उस पर भी दिखाऊंगा, गोल्ड पे भी दिखाऊंगा और अभी फॉरेक्स पे भी दिखाऊंगा। बट आप क्या देख पा रहे हो यहाँ पर, पहले तो प्राइस ने क्या किया, डायरेक्शन देखो प्राइस की, पहले प्राइस अपसाइड गया, फिर कंसोलिडेट हुआ, फिर अपसाइड गया और एकदम डाउन आ गया। ठीक है, तो इससे क्या है, ये वोलेटिलिटी है कि प्राइस अपसाइड भी इतना मूव करा, फिर डाउन भी मूव करा। तो क्या यहाँ पे कोई क्लियर ट्रेंड है क्या मेरा कि प्राइस अपसाइड है या डाउन साइड? यू कैन से यू विल एक्सपीरियंस दिस सिचुएशंस इन अ वेरी वेरी शॉर्ट टाइम फ्रेम। जैसे कि अगर मैं यूरो यूएसडी का चार्ट को बताओ, प्राइस अपसाइड है या डाउन साइड है, ट्रेंड लाइन बना के देखते हैं इसमें। ठीक है, सो व्हाट इज हैपनिंग, दैट द प्राइस इज इन राइट नाउ अप ट्रेंड। अब एक बात बताओ, अगर प्राइस अप ट्रेंड में, अगर मैं यहाँ बाय करूँ, लेट से अगर मैं यहाँ पे बाइंग पोजीशन ओपन कर दूं, तो क्या मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा? अगर मैं, मेरा लेट से बाइंग ट्रेंड में है, लेकिन मैं अगर वहां बाइंग कर लूं जहां मैंने लॉन्ग पोजीशन रखी है, क्या मेरा प्रॉफिट होगा? स्टॉप लॉस से छोड़ो, क्या मेरा प्रॉफिट होगा? ठीक है, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्राइस ने क्या करा, यहाँ पे मैं बाइंग कर लूं तो क्या होगा, प्राइस नीचे चला गया, मुझे लॉस दिखना शुरू हो गया। ठीक है, तो हमें टेक्निकल एनालिसिस से क्या समझना है, हमें ये समझना है प्राइस तो अप ट्रेंड में, ठीक है, हमने डायरेक्शन समझ लिया, बट हमें कैसे पता चलेगा इसी पे बाय करना था, यहाँ बाय करना था, यहाँ नहीं करना था। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड भी था एक छोटा सा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे, जब तक मेरा प्राइस जो था इस लेवल पे था, 11:30 9-10 के आसपास, तो 9-10 के आसपास मुझे क्या दिख रहा था, मेरा प्राइस जो था सुबह सुबह 9-10 बजे तक मेरा प्राइस जो था वो डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, मेरा प्राइस क्या था, डाउन ट्रेंड में था। सबको ऐसे दिख रहा होगा प्राइस, बट अल्टीमेटली क्या हुआ, फिर प्राइस सब साइड में चला गया। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे चार्ट देखूंगा तो मुझे क्या दिख रहा है कि प्राइस जो है मेरा अप ट्रेंड में है। ठीक है, आई एम नॉट ट्राइंग टू कंफ्यूज, आई एम टेलिंग यू इट्स ऑलरेडी कंफ्यूजिंग। मैं आपको कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ ये कंफ्यूजिंग है। एंड दैट इज वाई क्लैरिटी इज मच मोर इम्पोर्टेंट इन फॉरेक्स रादर देन एनीवेयर। आप स्टॉक का चार्ट देखोगे, किसी भी चीज का चार्ट देखोगे, स्टॉक मार्केट में अंदर वॉलेटाइल नहीं होती। तो ये जो मूवमेंट्स आ रही है अप एंड डाउन अप एंड डाउन, ठीक है ना, ये क्या है, ये वोलेटिलिटी है। कि पहले तो मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ पे कंसोलिडेट भी करा मार्केट बीच बीच में। अगर आप यहाँ देखोगे इस लेवल्स पे, तो यहाँ क्या, ये कंसोलिडेशन ही तो है ना, प्राइस हाई तोड़ा है ना लो तोड़ा है। अगर मैं इसको एक्सपैंड करूँ थोड़ा सा, जहां मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ करा है, क्या मेरा प्राइस कंसोलिडेशन में है? नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली हमें समझना है कि प्राइस का अगर डायरेक्शन ऐसे है तो मुझे किस साइड का ट्रेड लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। आई नो देर आर सो मेनी एड्स, इवन अब स्टॉक ब्रोकर्स भी अपना ऐड करने लग गए कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना इजी है, ये है। तो बताओ इस चार्ट में कहाँ इजी है? अप ट्रेंड में भी है प्राइस, कोई बाय करके बैठ जाए, कितने पिप्स डाउन गए? यहाँ से लेकर अगर मैं यहाँ बाइंग करूँ तो कितने पिप्स डाउन गए, यहाँ तक डाउन गए।
राउंड अबाउट 25 पिप्स डाउन किए, तो 1 पिप का कितना डॉलर स्टॉप लॉस बताया था मैंने आपको कि $1 इज इक्वल टू हाउ मेनी लॉस और प्रॉफिट, $10। ठीक है, सबको रिवाइज करा रहा हूँ। तो 1 पिप इज इक्वल टू $10 प्रॉफिट। तो अगर मेरे -25 पिप का अगर हो गया मूवमेंट डाउन, तो कितने का लॉस होता है मेरे को यहाँ पे? $250 का लॉस हो गया। तो बताओ, अगर हमारी पोजीशन अच्छी खासी, $250 इंडियन रुपीज में कितने हो गए? ठीक है, तो 20,000 का तो लॉस ही हो गया, जबकि मैंने तो बाइंग सही करी है भाई, प्राइस अप ट्रेंड चल रहा था, मैंने तो बाइंग करी है, तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि मुझे यहाँ लॉस हो गया? ठीक है, मैं तो ट्रेंड के साथ चला हूँ। तो हमें क्या करना है, हमें यही चीज को डिकोड करना है कि कब हमें एक्चुअली में बाइंग करनी है, कब हमें डायरेक्शन देखनी है, कब हमें किस तरह से देखना है। देखो, 3 स्टेप्स ऑफ ट्रेडिंग मैंने आपको बताया था, 3 स्टेप्स होते हैं ट्रेडिंग के। सबसे पहला सुप्रीम होता है डायरेक्शन, ये सब मेरे साथ साथ नोट करते रहो, ठीक है। सेकंड होता है पीओआई, थर्ड होता है हमारा एंट्री और एग्जिट, ठीक है। ये हमारे 3 स्टेप्स ऑफ ट्रेडिंग होते हैं। ये 3 स्टेप्स मैं आपको क्यों लिखवा रहा हूँ, थोड़ा सा गौर करना इस बात। कभी भी आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर रहे हो, सबसे पहले आप अपने आप से 3 क्वेश्चन पूछो। मेरा प्राइस का डायरेक्शन क्या है? ठीक है, मेरा प्राइस का डायरेक्शन क्या है? सबसे पहले 3 क्वेश्चन अपने आप से हमेशा पूछोगे, मेरा प्राइस का डायरेक्शन क्या है। सेकंड, मेरे प्राइस का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? दैट्स गुड, ठीक है। मेरे प्राइस का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? पीओआई इज इक्वल टू पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। एंड थर्ड, मैं कहां एंट्री करूंगा और कहां एग्जिट करूंगा। अगर इन तीनों के आंसर्स आपके पास हैं, तो ही आप ट्रेड में एंटर करोगे, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू ट्रेड इन द, यू आर नॉट गोइंग टू एंटर द ट्रेड। वो कहते हैं ना, एक रामबाण होता है एक चीज का, तो मैं आपको ये वो दे रहा हूँ, ठीक है ना, इट्स लाइक अ शस्त्र। अगर आपने ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर कर लिए ना, आपकी जिंदगी सवर जाएगी। लोग लोग ट्रेडिंग करते हैं, आई डोंट नो हाउ दे डू नॉट आंसर सच क्वेश्चंस। मैंने अभी आपको बताया एग्जांपल कि मेरा प्राइस जो था वो अप ट्रेंड में यहाँ भी है, बट क्या मैं यहाँ बाय कर सकता हूँ? क्या मैं यहाँ पे बाइंग कर सकता हूँ क्या इस लेवल पे आके? यस और नो, क्या मैं बाइंग कर सकता हूँ? भाई प्राइस तो अप ट्रेंड में है, तो मुझे बाय करना चाहिए क्या, बट क्या मैं उस लेवल पे बाय कर सकता हूँ क्या? तो आई इवन कांट, शुडंट तो छोड़ो, आई इवन कांट, मैं बाय नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरा सेकंड पॉइंट का आंसर क्या है? क्या मुझे दिख रहा है, क्या मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर मेरा प्राइस ने लास्ट टाइम रेजिस्टेंस बनाया था? क्या मुझे दिख रहा है कि प्राइस ने मेरा यहाँ लास्ट टाइम रेजिस्टेंस बनाया था? यस और नो एवरीवन। तो क्या ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? अगर ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, देयर वाज ऑलरेडी अ रेजिस्टेंस लेवल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, शुड आई बाय एट रेजिस्टेंस? कम ऑन एवरीवन, शुड आई बाय एट रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस पे कौन होता है? रेजिस्टेंस पे सेलर्स होते हैं। तो क्या मैं सेलर्स के साथ बाइंग कर सकता हूं? नहीं कर सकता। वो क्या करेंगे? वो नीचे लेके आएंगे प्राइस को। क्या तीनों आंसर मेरे पास हैं? तो मैं क्या देखूंगा? सबसे पहले डायरेक्शन देखूंगा, अप ट्रेंड है, ठीक है, मैं बाइंग कर रहा हूं। बट सेकंड क्या है? मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि मैं किस प्राइस लेवल से, किस प्राइस ऑफ इंटरेस्ट से मैं बाय करने वाला हूँ, कौन सा मेरा प्राइस है, इंटरेस्ट है, जिस पे मैं एक्चुअली में बाइंग करने वाला हूँ। अब एक बात बताओ, क्या मेरा अप ट्रेंड चल रहा था, बट क्या मुझे सपोर्ट लेवल दिखा? क्या मुझे सपोर्ट लेवल दिखा? क्या प्राइस ने उस सपोर्ट पे दोबारा सपोर्ट लिया? क्या मैं इस सपोर्ट लेवल पे बाय कर सकता था? बताओ। यस, इसका मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, कि मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। आई डोंट थिंक कि यहाँ इसके बाद भी आपको कोई मार्केट में लॉस होगा अगर आप इन तीनों चीजों के आंसर कर दो ना। हर एक ट्रेड से पहले अगर आप एंटर कर रहे हो, देखो कई बार ना लोग ऐसे ट्रेड में एंटर कर देते हैं, छोटा ही तो स्टॉप लॉस है, क्या हो गया, दोबारा कमा लेंगे, देयर आर सो मेनी एन नंबर ऑफ रीजंस हैव देयर इन माइंड, और वो ट्रेड में एंटर कर देते हैं। But I'm telling you, until and unless you have answered these 3 questions, you are not eligible to trade. अगर आपने तीनों क्वेश्चंस के आंसर नहीं करे, तो आप ट्रेड में एंटर नहीं कर सकते। बट लेट मी टेल यू अनदर वे ऑफ सेइंग इट, अगर आपने इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर कर दिए, एंड इफ यू आर एंटरिंग ट्रेड, आई कैन गारंटी यू, नॉट इवन रिकमेंड यू, आई कैन गारंटी यू 80% ऑफ द टाइम्स आपका ट्रेड बिल्कुल ठीक रहेगा। आप प्रॉफिटेबल ऑलरेडी हो गए मार्केट में। बस इन 3 चीजों को डिफाइन करना है आपको, चाहे वो कोई भी स्ट्रैटेजी हो, लेट से मैं ईएमए लगा रहा हूं, मैं कोई भी इंडिकेटर लगा रहा हूं, बट कोई भी स्ट्रैटेजी हो, इन 3 क्वेश्चंस के आंसर आपके पास हमेशा होना चाहिए। व्हिच इज द डायरेक्शन ऑफ द प्राइस? इफ द प्राइस इज इन अपसाइड डायरेक्शन, देन आई एम गोइंग टू बाय। इफ द प्राइस इज गोइंग टू गो डाउन डायरेक्शन, आई एम गोइंग टू सेल। इफ इट इज इन साइडवेज, आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। सेकंड, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होते हैं हमारे? सपोर्ट, रेजिस्टेंस। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? सपोर्ट। सपोर्ट पे हम बाइंग करेंगे, रेजिस्टेंस पे हम सेलिंग करेंगे, सपोर्ट पे हम बाइंग करेंगे, रेजिस्टेंस पे हम सेलिंग करेंगे। थर्ड, एंट्री और एग्जिट। एंट्री का रीजंस क्या आपको नहीं मालूम? क्या मैं अभी तक एंट्री नहीं करा रहा था आपको लास्ट क्लास तक? बताओ, बुलिश एंगल्फिंग होगी तो मैं बाइंग करूंगा, सेलिंग करूंगा। अगर मेरा बेयरिश एंगल्फिंग होगा तो मैं बाइंग करूंगा, सेलिंग करूंगा। तो बताओ कहां पे आपको अब ट्रेडिंग नहीं आएगी? अब ये करना कैसे, इसकी प्रैक्टिस है, ठीक है ना। हम किस तरह से करेंगे इन तीनों को, किस तरह से हम रोटेट करते रहेंगे अपनी लाइफ में, वो हमारे ऊपर है। बट हमें यहाँ तक इस पॉइंट तक एग्जैक्टली ट्रेडिंग के सारे ए टू जेड पता चल गए। हमें क्या समझ में आता है कि सर ये 3 क्वेश्चंस के अगर आंसर है ना मेरे पास, तो मैं कभी भी ट्रेड में एंटर कर सकता हूँ। इफ एनी ऑफ दीज 3 आंसर्स इज नॉट विद यू, देन यू आर नॉट गोइंग टू एंटर द ट्रेड।
तो बताओ यहाँ पर जब मुझे मेरा सपोर्ट लेवल दिख रहा था, इस सपोर्ट पे मुझे क्या दिखा, क्या ये कौन सा पैटर्न है, बताओ मुझे एवरीवन, ये कौन सा पैटर्न है? व्हाट आई विल सी ओवर हियर इज दैट दिस इज अ बायर डोमिनेटेड विक. व्हाट आई एम कंसर्न्ड विद इज दैट इट इज अ बायर डोमिनेटेड विक. यस और नो? क्या मुझे इतना नजर आ रहा है कि ये बायर डोमिनेटेड विक है? क्या मेरी एंट्री लेना नहीं बनता? क्या मैं इस पे, यहाँ पे अगर मैं बाइंग करूंगा इस लेवल पे, क्या मेरा एंट्री लेना नहीं बनता इस लेवल पे आके, कि मैं यहाँ से एंट्री कर लूँ और मैं बाइंग करूँ और नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक अपना टारगेट, जो भी मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा नेक्स्ट, मैं वहां पे टारगेट रखूँ? यस और नो? अब बताओ, क्या ऐसे लेवल पे आके अगर मैं इस लेवल से ऐसे खरीद रहा हूँ, क्या मुझे 2:1 का आर मिला? यहाँ पर आपको सामने दिख रहा होगा, क्या मुझे 2:1 का आर मिला? यस और? क्या मेरी ट्रेडिंग अब जेन्युइन है? ठीक है, आई नो दैट आपने, कुछ लोगों ने बहुत सफर भी किया होगा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंसिस्टेंसी या लैक ऑफ ट्रेडिंग स्किल्स या लैक ऑफ स्ट्रेटजी, बट दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन ओवर हियर. अरे फियर होता तो कोई नहीं ना यार, उसको हम मिटिगेट करेंगे भाई. 100 ट्रेड में से अगर 60 भी ठीक हो रहे, आपको मैंने उस दिन मैथमेटिकल चीज बताई थी फियर को हटाने के लिए, 100 में से अगर मेरे 60 ट्रेड्स ठीक हो रहे हैं और 2:1 आ रहा है, तो बताओ हमारे कितना परसेंटेज आएगा? आई एम टेकिंग 100 ट्रेड्स, मैं यहाँ पे सबको टेक्स्ट लिख देता हूँ दोबारा, जिसको भी फेयर आ रहा है मार्केट में. 100 ट्रेड्स हैं, उसमें से मेरे सिर्फ 60 ठीक हो रहे हैं और 40 गलत हो रहे हैं. आई एम टेलिंग यू 40 मेरे गलत हो रहे हैं. क्या मैं प्रॉफिटेबल हूँ या नहीं हूँ मुझे बताएगा, और कितना प्रॉफिट कमाऊंगा मैं? 60 विन्स हैं और 40 मेरे लॉसेज हैं, कितना मैंने प्रॉफिट कमाया होगा? कितने परसेंटेज का प्रॉफिट आएगा? कैसे निकालेंगे? 60 इंटू टू. भाई मेरा प्रॉफिट कितना आएगा? 60 इंटू टू 120. यस और नो? 120 आया मेरे पास, हमने 1:2 का ट्रेड लिया, तो 120 आया, गया कितना? -40. भाई गया कितना? -40. तो कितना आया नेट? 80% तो आया. 80% कहीं भी रिटर्न देखा है आज तक? किस, कौन सी एफडी में, कौन से एसेट में 80% का रिटर्न आता है? गलत हो रहा है, डर लग रहा है मैं गलत हो जाऊंगा, ठीक है ना, हो नहीं बात, अच्छी बात है गलत होना, बट कितने टाइम गलत हो गए वो मैटर करता है. कहाँ गलत हो गए वो मैटर नहीं करता. भाई हम 60 टाइम, बल्कि मैं बिल्कुल मिनिमल बता रहा हूँ, लेट से यू आर 50-50, अगर आप कॉइन भी टॉस करोगे तो भी 50-50 रेशो होता है. अगर आप 50 ट्रेड्स भी गलत कर रहे हो ना, और 50 ट्रेड्स ही सही कर रहे हो, तो भी आप प्रॉफिटेबल हो. बट आप लॉस कहाँ खाते हो? आप लॉस खाते हो जब 100 की जगह आप सिर्फ 5 ट्रेड ले लेते हो और 5 ट्रेड वो गलत चले गए. आप बोलोगे भाई साहब नहीं, मेरे से तो ट्रेडिंग नहीं हो रही, मैं नहीं कर रहा, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से. कंसिस्टेंटली वट एवर आई एम टीचिंग यू टूडे एंड टुमारो, जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, कंसिस्टेंटली मुझे कोई 100 ट्रेड दिखा दो और उसमें मुझे लॉस करके दिखा दो. लॉस हो ही नहीं सकता अगर आप 1:2 पे स्टैग्नेंट हो. अगर आप अपने ये 3 आंसर करके बैठे हो, डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एंड एंट्री एंड एग्जिट, अगर ये तीनों के चीजों के आंसर है, आपने रूल फॉलो किया है, सब कुछ करा है, आप 100 ट्रेड मुझे लेके दिखाओ, 100 बैक टेस्ट करके दिखाओ, 100 आप फॉरवर्ड टेस्ट करके दिखाओ, आप हमेशा प्रॉफिट में होंगे, दैट आई कैन गारंटी. ठीक है, तो अब समझ में आ गया कि क्यों मैं आपको इंपॉर्टेंट बोल रहा था. वो तीनों चीजें जो मेरे 3 स्टेप्स हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है लाइफ के. कोई भी ट्रेडिंग आप कर रहे हो, चाहे कहीं भी आप बाइंग या सेलिंग करो, अगर आपने कुछ अपने रूल्स को फॉलो करें, देखो मार्केट में गलत होना जेन्युइन है. मार्केट में अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो अच्छी बात है. मार्केट में अगर 100 टाइम्स लोग सोचते हैं 100 टाइम्स पैसे बनाओ, तो आप फिर, इट वोंट अफेक्ट योर साइकोलॉजी, आप फिर मेहनत करना छोड़ दोगे. there are literally much more negative points of having a 100% profit rather than having a 60% profit and 40% stop losses. यार अल्टीमेटली मेरा गोल क्या है? अल्टीमेटली मेरा गोल है प्रॉफिटेबल होना. बट किसी ने ये थोड़ा ना बोला एक ही बार में होना है. 100 ट्रेड लो, 1000 ट्रेड लो. अब यही चीज अगर आप 1000 ट्रेड लोगे, क्या आपका 800% का रिटर्न नहीं है मार्केट में? बताओ, क्या आप अपना कैपिटल 8 टाइम्स नहीं कर लोगे मार्केट में सिर्फ 1000 ट्रेड में? ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉसेस जो है वो आपके हाथ में. बट अल्टीमेटली ये करने के लिए मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. बट प्रैक्टिस किस चीज की करनी पड़ेगी? मुझे बस इन 3 क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करनी है सेम सिचुएशन. अगर मैं करंटली दिखाऊं, करंटली यही रेट चल रहा है मार्केट में, आप बताओ. करंटली अगर मैं आपको देखूं तो करंटली ये रेट चल रहा है. अब बताओ, क्या मुझे अपना प्राइस लेवल, आप बताओ कि मैंने अभी चार्ट पे कोई मार्किंग नहीं करी, मेरा प्राइस लेवल कहाँ था? क्या मेरा प्राइस लेवल सपोर्ट पे था या मेरा प्राइस लेवल रेजिस्टेंस पे था? कम ऑन एवरीवन, रेजिस्टेंस पे था. क्या मुझे बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए? रेजिस्टेंस पे. क्या प्राइस नीचे जा रहा है करंटली? अगर आपने सेल किया होता, क्या प्राइस नीचे जा रहा है करंटली? यस और नो? अरे नेक्स्ट कैंडल का वेट नहीं कर रहा, मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ. यहाँ पर क्या आपको अपना डायग्राम नहीं दिखा? क्या यहाँ पे आपको इनसाइड आउट कैंडल, हरामी कैंडल नहीं दिखी? क्या आपको इनसाइड आउट कैंडल नहीं दिखी? ये वाली, इन दोनों पैटर्न्स की अगर मैं बात करूँ, क्या ये इनसाइड आउट कैंडल नहीं है जो हमने बात करी थी एंट्री रीजंस पे? क्या इसके लो पे मैं एंट्री नहीं कर सकता? इसके लो पे भी एंट्री कर सकता हूँ, नेक्स्ट वाली की भी लो पे एंट्री कर सकता हूँ. ये मेरी लास्ट इनसाइड आउट कैंडल बनी थी. उसके बाद क्या हुआ? प्राइस का स्टॉप लॉस यहाँ रखना है, टारगेट का रखना है. टारगेट अभी हम उसको 2:1 रखना है. प्राइस ऊपर भी जाएगा, ग्रीन कैंडल भी बनाएगा, रेड कैंडल भी बनाएगा,
ठीक है, बट अल्टीमेटली क्या करना है, हमें रूल्स को फॉलो करना है। कि हम, मैं अभी ट्रेड करना नहीं सिखा रहा आपको, मैं बस अभी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सिखा रहा हूँ कि ये सब चीजें करनी कैसे। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया बाइंग करना, सेलिंग करना, कुछ भी नहीं सिखाया मैंने अभी आपको, बस मैंने आपसे आंसर्स पूछ रहा हूँ। क्या आपको ये समझ में आ रहा है चार्ट अब? आर यू एबल टू सी विद योर नेकेड आइज विदाउट यूजिंग एनी इंडिकेटर? अब लेट से मैं यहाँ पे इंडिकेटर्स भी लगा देता हूँ, बहुत सारी चीजें कर देता हूँ, बट क्या मुझे क्लैरिटी इस चीजों में आएगी, या फिर मैं अगर बॉलिंगर बैंड लगाऊं, लेट से बीबी की मैं लगा देता हूँ, बॉलिंगर बैंड लगा देता हूँ, कई लोग इंडिकेटर्स यूज करते हैं। अब बताओ कौन सा चार्ट ज्यादा अच्छा लग रहा था, पहले वाला या अभी? ठीक है, फर्स्ट चार्ट अच्छा लग रहा था ना। अब यहाँ पर आपको ज्यादा कंफ्यूजन होगा या फिर ज्यादा क्लैरिटी आएगी? आप यकीन नहीं करोगे, आप दुनिया में अगर लेट से 10 ट्रेडर से मिलोगे ना, हर 10 ट्रेडर में एटलीस्ट 3 to 4 ट्रेडर्स आर यूजिंग दिस इंडिकेटर। वो इसके बिना ट्रेड नहीं कर सकते। आप सोच रहे हो उनके लेवल से आप कितना आगे आ गए हो, कि अगर आप बिना बिना इंडिकेटर के, अगर मैं इंडिकेटर हटा दूं, अब आप चार्ट को ढंग से देख पा रहे हो, आप सपोर्ट लेवल्स देख पा रहे हो, अपना पीओआई देख पा रहे हो। ठीक है, तो क्लैरिटी कहाँ आती है? नेकेड चार्ट्स पे आती है। हमें देखना पड़ेगा कि क्लैरिटी किस लेवल्स पे आएगी, किस तरह से आएगी, किस तरह से हमें ट्रेड करना है। अब ये ट्रेड रॉन्ग भी हो सकता है, लेट से हमने यहाँ पे सेल करा था, प्राइस ऊपर की साइड जा रहा है, तो अगर टच कर भी गया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वाई? बिकॉज मैं नेक्स्ट ट्रेड लूंगा, नेक्स्ट ट्रेड में मेरा फिर से या तो सेल होगा या फिर बाय होगा, और अल्टीमेटली मैं 1:2 ही रखूंगा। अपने रूल्स को ही देखूंगा, अपने रूल्स के हिसाब से ही मैं ट्रेड करूंगा, तो हमेशा प्रॉफिटेबल होंगे। ठीक है, आपको ये नहीं सोचना कि मुझे हमेशा प्रॉफिट ही हो। ठीक है ना, आपको हमेशा ये भी नहीं सोचना कि मुझे लॉस ही क्यों हो रहा है। अल्टीमेटली ये जो 95% लोग हैं जो डिफाइन करते रहते हैं अपने आप को एज अ लूजर या मनी लूज कर रहे हैं मार्केट में। अच्छा एक बात बताओ, लोग बोलते हैं 95% लोग लूज कर रहे हैं मनी मार्केट में, क्या वो फिर से मार्केट में आते हैं वापस? यस और नो? या वो चले जाते हैं फिर? ठीक है, वो फिर से पैसा लगाते हैं, वो क्यों लगाते हैं? क्योंकि उन्होंने 5 टाइम्स कमाया भी है, उन्होंने 5 टाइम्स कमाया भी है मार्केट। जब आपने वो एक बार स्वाद चख लिया, वो एक टेस्ट कर लिया, वो चीज का एक टेस्टी चीज आपने खा ली, क्या आप उसे छोड़ सकते हो? नहीं छोड़ सकते। क्यों छोड़ना है? सिंपल है, मेरा तो वो होता है क्यों छोड़ना है। हाँ ये है कि अगर आप उसको ओवर ईट करोगे, अगर कोई भी एक अच्छी चीज मैं खा रहा हूँ उसको मैं ओवर ईट करूंगा, तो ऑब्वियसली इन्फेक्शन तो होगा ना, फूड पॉइजनिंग तो होगी ना। ठीक है, फूड पॉइजनिंग तो होगी ना आपकी भी। अगर कोई भी अगर अच्छी चीज आप खा रहे हो और उसे आप खाते चले जाओगे, कुछ भी करोगे, कोई भी ओवर ईट करोगे, तो अब क्या होगा? अल्टीमेटली हमें क्या करना है? हमें प्रोफेशनली करना है जो भी करना है। ठीक है, हमें कौन सी 3 चीजों का आंसर करने हैं बिना कभी भी ट्रेड लेने से पहले? एवरीवन विल राइट इट अगेन, द 3 क्वेश्चंस दैट आई विल आंसर बिफोर स्टार्टिंग ट्रेडिंग अगेन। व्हाई आई एम आस्किंग यू अगेन एंड अगेन, बिकॉज मैं भी यही करता हूँ, आप भी यही करोगे, और अल्टीमेटली तभी आप प्रॉफिट में रहोगे। डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, एंट्री एंड एग्जिट। डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, एंट्री एंड एग्जिट। डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, एंट्री एंड एग्जिट। देखो बहुत सिंपल सी थ्योरम है, अपने माइंड में आप रिपीट भी कर सकते हो। डायरेक्शन 3 तरह की होती है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। अप ट्रेंड में मैं बाय करूंगा, साइडवेज में मैं कुछ नहीं करूंगा, डाउन ट्रेंड में मैं सेल करूंगा। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट 2 तरह के होते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट में मैं बाइंग करूंगा, रेजिस्टेंस में मैं सेल करूंगा। थर्ड, एंट्री। एंट्री के 4 रीजन होते हैं हमारे पास, इंगल्फिंग कैंडल्स, इनसाइड आउट कैंडल एंड हैमर कैंडल। 3 ही रीजन है। इतनी छोटी सी चीज बार बार अगर आप रिवाइज भी कर लोगे तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, एक बार आपके दिमाग में बैठ गई। मैं लिटरली बता रहा हूँ how I have come to the situations, why I have done this so brief trading. I was traveling, via train somewhere. I don't remember हल्द्वानी जा रहा था मैं, कहाँ जा रहा था, just for fun. मतलब आई हैड, मतलब मेरी बेट लगी थी मॉम से। ठीक है, तो मैंने उनको बोला था, कुछ ट्रेन की टिकट आई थी 10-12 थाउजेंड की। ठीक है, वी वर 4 to 5 people. Within those 2 hours, I actually got my 10-12 thousand back. Just small stop loss of 3 to 4 thousand का मैंने स्टॉप लॉस लगाया। 1:3 का ट्रेड था मेरा। ठीक है, तो आप मतलब लोग आप पे यकीन करना छोड़ देंगे अगर आप लिटरली प्रॉफिट करने बैठ जाओ। बट प्रॉफिट कैसे होगा? प्रॉफिट इसी चीज से होगा। लेट से मेरा वहां प्रॉफिट नहीं होता, ठीक है, उस सिचुएशन में प्रॉफिट नहीं होता। ठीक है, माय मॉम वाज आल्सो ऑस्ट्रक कि ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है ना, दे हैव पीपल हैव डन जॉब्स फॉर देयर होल लाइफ एंड स्टिल नॉट एबल टू मेक सो मच मनी, बिकॉज दीज आर वेल्थ, दीज आर कैपिटल मार्केट। सो आपको यहाँ पे कैपिटल ही बनेगा। पहली बात तो आप समझ लो, हमने जब फर्स्ट दिन वाई डिस्कस करा था, सब लोग यहाँ पे 100% लोगों ने बोला था मनी के लिए आए हो, और अगर आप मनी के लिए नहीं आया तो प्लीज गो आउट ऑफ एयर। यहाँ पे सिर्फ मनी ही बोलता है, मनी से ही ट्रेडिंग हो सकती है और मनी ही कमा के दोगे आप। बहुत सिंपल लॉजिक है, यहाँ पर कोई जजमेंट नहीं हो रहा कि, मतलब होता है ना नॉर्मल जॉब है किसी भी चीज में, यार ये तो पैसों के लिए देखता है या कुछ भी है। मत करो जज खुद को। जज किस बात पे करना है? लालच पे। जज किस बात पे करना है? फियर पे। अगर आपको मन में फियर आ रहा है, स्टॉप ट्रेडिंग राइट नाउ, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग अगेन। मन में ग्रीड आ रहा है, स्टॉप ट्रेडिंग, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग अगेन। आई हैव अ ट्रेडर, एक मेरा कैनेडियन स्टूडेंट है, पूरे हफ्ते अच्छे खासे ट्रेडिंग करी। मंडे टू थर्सडे उसने राउंड अबाउट $20,000 उसने प्लस करे अपने। ठीक है, और फ्राइडे को हमारा सेशन था। फ्राइडे वी वर डिस्कसिंग,
आप यकीन नहीं करोगे, विद इन दैट फ्राइडे, ठीक है ना, उसने मंडे टू थर्सडे से लेके $20,000 प्लस करे अपना पोर्टफोलियो, और फ्राइडे को उसने -28,000 कर लिया। कैन यू टेल मी द रीजन? ग्रीड। सी देयर इज ओवर कॉन्फिडेंस वगैरह कुछ नहीं होता, बस ग्रीड होता है। स्टॉप लॉस वगैरह सब लगा था, ठीक है ना, बस ग्रीड है। किस चीज का? अगर मैं -2 का ट्रेड ले रहा हूँ, अगर 100 के 200 बन सकते हैं, तो मेरे 1000 के भी तो 2000 बन सकते हैं, मेरे 1 लाख के भी तो 2 लाख बन सकते हैं। What you need to understand is, can you afford 1 lakh rupees stop loss? Can you afford 1000 rupees stop loss? Yes. Can you afford 10,000 rupees stop loss? Yes. Can you afford 1 lakh rupees stop loss? No. If someone can afford 1 lakh rupees stop loss, can he afford 10 lakh rupees stop loss? No. तो कहीं ना कहीं आपको अपनी एक जर्नी में लिमिटेशन लगानी पड़ेगी, इससे ऊपर का स्टॉप लॉस नहीं लूंगा। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। यहाँ पर लेट से मैंने पोजीशन ले ली, यहाँ पे मुझे अच्छा खासा ट्रेड दिखा, मैंने पोजीशन ले ली, लेट से मेरी एंट्री यहाँ थी, ठीक है, स्टॉप लॉस यहाँ था, और टारगेट 1:2 का। नाउ कितने पिप्स का स्टॉप लॉस हो गया एवरीवन? कितने पिप्स का स्टॉप लॉस हो गया? 7.1। मेरे को दिख रहा है, क्या आपको दिख रहा है? यहाँ पे 7.1 लिखा हुआ है, ठीक है। कितने पिप्स का स्टॉप लॉस हो गया? अगर मैं एक लॉट ले रहा हूँ तो कितने पिप्स का स्टॉप, कितने डॉलर्स का स्टॉप लॉस हो गया? कितने डॉलर्स का स्टॉप लॉस हो गया? ये तो 7 पिप्स हो गए, ठीक है। $70 का स्टॉप लॉस हो गया, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। कैन आई अफोर्ड $70? मे बी यस। इफ यू कैन नॉट अफोर्ड $70, व्हाट यू विल डू? यू विल डिक्रीज योर पोजीशन साइज, यू विल डिक्रीज योर पोजीशन साइज। अब वो कैसे होगा? अब वो कैसे होगा? यहां पर आप टाइप करोगे फॉरेक्स कैलकुलेटर। हमने लास्ट टाइम क्या सीखा था? हमने लास्ट टाइम सीखा था कैलेंडर। अब हम क्या सीख रहे हैं? फॉरेक्स कैलकुलेटर। तो देखो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा कैलकुलेटर दिखेगा, दिख रहा है सबको? एवरीवन, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है? सिर्फ यहाँ पे यूनिट्स डालनी है। तो बताओ, यूरो यूएसडी का है, यूरो यूएसडी डाला हुआ है, क्या मैं बाय कर रहा हूँ या सेल कर रहा हूँ? एवरीवन, क्या मैं बाय कर रहा हूँ या सेल कर रहा हूँ? सेल। यहाँ पे बाय की जगह मैं सेल डालूंगा, ठीक है। उसके बाद ओपन प्राइस, यानी कि एंट्री कहाँ से है? बताओ ओपन प्राइस क्या दिख रहा है? ये यहाँ पे राइट में ओपन प्राइस आ रहा है 1.050805, ठीक है, ये सबको ओपन प्राइस दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने कॉपी करा, यहाँ पे मैंने डाला ओपन प्राइस, कंट्रोल वी, सबको ओपन प्राइस दिख गया। क्लोज प्राइस, क्लोज प्राइस यानी कि स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस प्राइस क्या है मेरा? स्टॉप लॉस प्राइस है मेरा कितना है? यहाँ पे दिख रहा होगा सबको, एग्जैक्ट रेट में जो आ रहा है। यहाँ पे मैं डालूंगा क्लोज प्राइस, दिस वन। तो अब आपका यहाँ पर -$71 क्या दिख रहा है सबको? रिजल्ट -71 आ रहा है, ठीक है। अब लेट से मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, मेरे को $7 का स्टॉप लॉस लेना है, मेरे को $7 का स्टॉप लॉस लेना है। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे ट्रेड लॉट घटा दोगे ना, 0.01 कर दो। तो कितने का आ रहा है? -0.71 का, तो 0.1 कर दूंगा। अब 7.1 का आ रहा है, क्या मैं $60 का स्टॉप लॉस एक्सेप्ट कर सकता हूँ? यस, आई कैन एक्सेप्ट इट। So what I will do is that when I will go to MT4, अभी मैं आपको ये पोजीशन आज नहीं दिखाऊंगा, कल दिखाऊंगा, but when I will go to MT4, I will put a position size of what? 0.1 sell। अगर आप कम करोगे, लेट से अगर मेरा $2 का स्टॉप लॉस है, I cannot afford more than $2 on a single trade, what I will do? 0.03 का लॉट साइज डालूंगा। Are you getting my point? किस तरह से मैं ट्रेडिंग करूंगा? भाई स्टॉप लॉस आपको डिफाइन करना पड़ेगा, आपका कैपिटल कितना है? लेट से मेरा कैपिटल 1 लाख रुपीस का है, तो मेरा 1% का स्टॉप लॉस रहेगा हर ट्रेड पे, 1% एसएल ओनली, ठीक है। तो मेरा आप अगर मेरा 1 लाख रुपए का कैपिटल है, तो मेरा एसएल कितने का होगा? एसएल कितनी क्वांटिटी का होगा? और कितने अमाउंट का होगा? 1000 रुपए का। 1000 रुपए कितने डॉलर होते हैं एवरीवन? 1000 रुपए कितने डॉलर होते हैं? $12.5। गुड। तो अगर मुझे 12.5 का स्टॉप लॉस लाना, तो मैं क्या करूंगा? इसको 0.2 या फिर 15 कर लो, 17 कर लो, ठीक है। अब आ गया क्या? मेरे $12 का स्टॉप लॉस आ गया। तो मुझे पोजीशन साइज कितना रखना है वहां पे? 0.17। एक बार आपको अभी फॉरेक्स कैलकुलेटर, मैंने आज तक बहुत बात यूज किया है मैंने फॉरेक्स कैलकुलेटर, आपको यूज भी नहीं करना पड़ेगा, आपकी कैलकुलेशन ही अपने आप इतनी हो जाएगी, ठीक है। तो 0.17 का मैं लॉट साइज डालूंगा, और वहां पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा? या तो प्रॉफिट होगा, ऐसा या तो लॉस होगा। अब देखो प्राइस ने क्या करा, हमने यहां से एंट्री ली, प्राइस ने एक बार ऊपर जाने की कोशिश करी, यस और नो? प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश करी, ये जो ऊपर बनाया दिख रहा है सबको, रेड कैंडल ऊपर जाने की कोशिश करी, बट वहां पर कौन आया? क्या मैं बोल सकता हूँ अपर विक बड़ी बन गई वहां पे? तो अपर विक पे कौन होगा? सेलर्स। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो क्या मैं ट्रेड बंद करूंगा या वैसे कंटिन्यू करूंगा? क्या मुझे ट्रेड बंद करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए? आपको बताओ, क्या प्रॉफिट होगा, लॉस होगा इसमें? ठीक है ना, आई एम नॉट सेइंग प्रॉफिट होगा लॉस होगा, लेकिन आपको क्या कंजेक्चर क्या है आपका? आपको दिख क्या रहा है उस टाइम? क्या आपको मार्केट सर्टेन नहीं कर रही? यहाँ पे आपको मार्केट हर कैंडल पे नहीं बता रही कि मैं नीचे जाऊंगा या ऊपर जाऊंगा, जब मेरा प्राइस है ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। सो एवरीथिंग इज क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू, सो व्हाई इज देयर अ नीड टू बी फेयरफुल और ग्रीड? अगर आप अपना रूल फॉलो करोगे ना, आई कैन गारंटी यू आपका नहीं आएगा इमोशन बीच में, फियर नहीं आएगा मार्केट में, आपका ग्रीड नहीं आएगा मार्केट में, क्योंकि यही है, यही रूल है। 1% का स्टॉप लॉस है, तो ग्रीड कैसे आ जाएगा? 1:2 का ही मेरा प्रॉफिट रहेगा। तो अगर मैं $60 लगाऊंगा तो $14 बनेंगे, $70 लगाऊंगा तो मैं 140 बनाऊंगा, but only and only I will put up the stop loss only which I can afford to lose.
ठीक है, एक लाइन सब लिखोगे, आई विल पुट अप स्टॉप लॉस ओनली विच आई कैन अफोर्ड टू लूज। तो जितना मैं अमाउंट लूज करने को सह सकता हूँ उतना ही मैं एसएल डालूंगा, इससे ऊपर नहीं डालूंगा। अगर इन प्रिंसिपल्स को आप ध्यान रखोगे, अगर इन प्रिंसिपल्स को आप ध्यान रखोगे तो बताओ क्या आप लॉस कर सकते हो मार्केट में इन लॉन्ग टर्म, नॉट इन अ सिंगल ट्रेड। सिंगल ट्रेड में तो लॉस हो सकता है यार, किसने मना करा है, बट आप क्या लॉन्ग टर्म लॉस कर सकते हो? तो लॉस पे ना आ रहा है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट ही होना है ना फिर। यू हैव टू फॉलो द रूल्स, ओनली देन यू कैन सर्वाइव इन द मार्केट। अब कई लोगों को मैं सुपरवाइज ट्रेनिंग भी देता हूँ, ठीक है। सो उसमें क्या होता है, उसमें कई ट्रेडर्स आते हैं, सर हमें अभी भी समझ नहीं आया, अभी भी समझ नहीं आया, इट्स ओके, दोबारा दोबारा समझो। लेकिन वो चीज एक बार समझ में आ गई तो उसके बाद आप चाह के भी लॉस नहीं कर पाओगे। एक बार आपको मार्केट वैसे दिखना शुरू हो गई, आर यू गेटिंग मी, प्रैक्टिस इतनी इनफ हो गई तो आप कभी एक्चुअली में लॉस कर ही नहीं पाओगे, दैट्स आई कैन गारंटी। हाँ, एक सिंगल ट्रेड का आप पूछोगे तो लॉस हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, बट आई एम नॉट कंसर्न अबाउट दैट। आई एम कंसर्न आपने 100 ट्रेड में क्या किया, आपने 200 ट्रेड में क्या किया, आपने 1000 ट्रेड में क्या किया। आपका अगर 1000 ट्रेड में कैपिटल डबल नहीं हो रहा तो ट्रेडिंग छोड़ दो, बट अगर रूल फॉलो करोगे तो कोई ऐसा वो नहीं है, ताकत नहीं है जो आपको रोक सके कि आप अपना कैपिटल डबल कर जाओ विद इन 300 or 400 trades। and this is how all the trading is done। so I hope आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। we'll continue this and जिसको भी यहाँ पे कोई दिक्कत है प्लीज डू आस्क मी योर क्वेश्चंस, otherwise you are people free to go। okay and good night।